नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। उप मुख्यमंत्री हरियाणा दुष्यंत चौटाला ने राज्य के सभी उपायुक्तों व राजस्व अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि प्रदेश के सभी 73 नगर परिषद व नगर पालिकाओं क्षेत्रों में बनी प्रॉपर्टी आईडी बनाई जाए। डिप्टी सीएम ने 6 महीने का समय दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने आगामी 15 दिनों में अपने अपने क्षेत्र में आने वाले गाँव की पंचायती सरकारी जमीनों पर बने निर्माणों का ब्यौरा तैयार करने के भी निर्देश जारी किए हैं, ताकि स्वामित्व योजना के तहत उनकी प्रॉपर्टी आईडी बनाई जा सके। वैश्विक कोरोना महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियों पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव के मद्देनजर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1100 करोड़ रुपए से अधिक के राहत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए 12 लाख परिवारों के लिए 600 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत ऐसे सभी परिवारों को 5000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा छोटे दुकानदारों के लिए भी 150 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा के साथ ही ई ट्रैक्टर खरीदने वाले 600 किसानों को 25% छूट प्रदान करने की भी घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार अंत्योदय की राह पर चलते हुए पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। इसी दिशा में बढ़ते हुए राज्य सरकार ने एक महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत की है। इसके तहत प्रदेश के अति गरीब 1 लाख परिवारों की पहचान कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बाजरे का उत्पादन अधिक हो रहा है, इसलिए इस बार सरकार ने निर्णय लिया है कि जो किसान बाजरे के स्थान पर दालें और तिलहन उगाएगा उसे सरकार की ओर से 4000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रशासन ने यूजी इवन सेमेस्टर की परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है। लोक संपर्क विभाग के उप निदेशक डॉक्टर दीपक राय बब्बर ने बताया कि 13 जुलाई से होने वाली यूजी इवन सेमेस्टर के दूसरे, चौथे व छठे सेमेस्टर की परीक्षाओं की डेटशीट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। हरियाणा में कोरोना केसों का उतार चढ़ाव जारी है। वीरवार को प्रदेश में 232 नए केस मिले और 38 लोगों की मौत हो गई। वहीं बुधवार को 249 केस सामने आए थे और मंगलवार को 228 लोग संक्रमित मिले थे। बुधवार को 39 लोगों की मौत हुई थी और मंगलवार को 38 ने जान गंवाई थी। हर रोज करीब 40 लोगों की मौत हो रही है और स्वास्थ्य विभाग के लिए यह चिंता का विषय बना हुआ है। वीरवार को 546 लोगों ने कोरोना को मात दी, जिसके बाद एक्टिव केस 3227 रह गए हैं और वहीं रिकवरी दर बढ़कर 98.39% पर पहुंच चुकी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC के सदस्य सत्यवान शेरा ने कहा है कि हरियाणा सरकार जल्दी प्रदेश में करीब 1 लाख पदों पर भर्तियां करने जा रही है। लंबित पदों को भरने के लिए प्रक्रिया तीव्रता से जारी है। इसके लिए शीघ्र ही लिखित परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बड़े स्तर पर युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के चलते भर्ती प्रक्रिया भी अवरुद्ध हो गई थी। अब स्थिति सामान्य हो गई है, इसलिए पुनः भर्ती प्रक्रिया को गति दी गई है। हरियाणा की मनोहर सरकार पार्ट 2 के 600 दिन पूरे हो गए हैं। इसी क्रम में मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री ने कई कल्याणकारी घोषणाएं भी की हैं। मनोहर लाल ने कहा है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को योजना का लाभ प्रदान करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है और इस पर 18 जून से पंजीकरण आरंभ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ई ट्रैक्टर पर दी जाने वाली छूट का लाभ 600 किसानों को दिया जाएगा। इसके लिए 30 सितंबर 2021 तक ई ट्रैक्टर बुक करवाने वाले किसान को यह लाभ पाने के पात्र होंगे। यदि आवेदन करने वाले 600 से कम हुए तो सभी को लाभ मिलेगा और यदि बुक करवाने वालों की संख्या 600 से अधिक होगी तो ड्रा के माध्यम से निर्णय लिया जाएगा। चरखी दादरी जिले में बारडा विधायक नैना सिंह के प्रयासों से हल्के की पेयजल व्यवस्था में व्यापक सुधार होने जा रहा है। विधायक नैना सिंह चौटाला की मांग पर जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा 11 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से हल्के के 55 गांव में पेयजल लाइनें बिछाई जाएंगी। इसके अलावा हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए कनेक्शन और नल भी विभाग द्वारा दिए जाएंगे, जिससे बारडा वासियों को काफी राहत मिलेगी। गौरतलब है कि रेतीला क्षेत्र होने के कारण बारडा विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश गाँव में पेयजल की किल्लत प्रमुख समस्या है। जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिड़िया गाँव में नया बूस्टिंग स्टेशन बनाया जाएगा। वहीं गांव गोठड़ा में भी अतिरिक्त स्ट्रक्चर तैयार कर पेयजल सुविधाओं में इजाफा किया जाएगा। इसके अलावा गांव मंदोला, बीजना व जावा के जल घरों की 4 दीवारी भी की जाएगी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसान आंदोलन के दौरान बढ़ रही हिंसात्मक व अनैतिक घटनाओं को, विशेषकर महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं के संदर्भ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अवगत करवाया। उल्लेखनीय है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर हरियाणा में किसान आंदोलन के संदर्भ में चर्चा की और घटनाओं के संदर्भ में अवगत करवाया। केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात के उपरांत हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि किसान आंदोलन शांतिपूर्ण रूप से चले तो कोई आपत्ति नहीं है, परंतु हिंसात्मक व अनैतिक घटनाओं, विशेषकर महिलाओं के साथ हो रही घटनाएं अत्यंत चिंताजनक है। इनका स्थानीय विरोध भी हो रहा है। आरबीएसई के 10वीं और 12वीं क्लास के करीब 21 लाख स्टूडेंट्स को अभी रिजल्ट के लिए इंतजार करना होगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी आरबीएसई रिजल्ट के लिए सीबीएसई के फार्मूले का इंतजार कर रहा था। बोर्ड की प्लानिंग थी कि सीबीएसई का फार्मूला कॉपी करके रिजल्ट जारी कर देंगे, लेकिन आरबीएसई का प्री बोर्ड टेस्ट न कराने के आदेश ने तैयारियों पर पानी फेर दिया। सीबीएसई ने 10वीं, 11वीं और 12वीं तीनों कक्षाओं में इस साल की परीक्षा के अंकों को ज्यादा महत्व दिया है। वहीं पिछली 2 कक्षाओं के मार्क्स को 30-30% जोड़ने की सलाह दी है। खासकर 10वीं व 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम को आधार बनाया जाएगा, लेकिन राजस्थान में ऐसी कोई परीक्षा ही नहीं हुई। ऐसे में पिछले 2 साल के परिणाम के आधार पर ही रिजल्ट देने की बाध्यता होगी। बुधवार को जेनेवा में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक हुई, जो 4 घंटे तक चली। बैठक में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी मौजूद रहे। वार्ता से पहले दोनों ही नेताओं को एक दूसरे को महाशक्ति बताया। हालांकि बाइडेन ने बैठक के बाद मीडिया से बात नहीं की, वे मीडिया को हाथ दिखाकर चले गए। बाद में उन्होंने कहा कि यह बातचीत आपसी भरोसे के बारे में नहीं है, बल्कि यह अपने अपने हित का मामला है। फिलहाल मैं भरोसा करता हूँ, आगे देखते हैं क्या होता है। वहीं दूसरी ओर वार्ता के बाद पुतिन ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा, हम नहीं मानते कि दोनों देशों के बीच कोई शत्रुता है। दोनों देश अपने अपने देशों से निष्कासित किए हुए राजनयिकों को वापस बुलाने पर राजी हुए हैं। पुतिन ने कहा है कि रूस ने साइबर हमले के मुद्दे पर अमेरिका को विस्तृत जानकारी दी है, लेकिन अमेरिका ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। दोनों देश साइबर सुरक्षा पर बात करने के लिए सहमत हैं। पुतिन ने बाइडेन को अनुभवी राजनेता बताया। उन्होंने कहा, बाइडेन पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बहुत अलग हैं। 2020 की शुरुआत में जब चीन के वुहान में कोरोना वायरस फैलने की खबरें आई, तो किसी ने कल्पना नहीं की थी कि यह पूरी दुनिया को झकझोर कर रख देगा। वायरस ने शुरुआत में वुहान में जमकर तांडव मचाया, फिर धीरे धीरे भारत, ब्राजील, ब्रिटेन व अमेरिका सहित कई देशों में फैल गया और अब तक लाखों लोगों की जान ले चुका है। उसी वुहान को आज देखकर लगता नहीं कि कभी यहाँ लोग महीनों तक अपने घरों में कैद रहे होंगे। करीब 1 करोड़ 10 लाख की आबादी वाला यह महानगर अब पूरी तरह से पहले की स्थिति में आ चुका है। वायरस का केंद्र रहे वुहान में लंबे समय से कोई नया मामला सामने नहीं आया है। टीकाकरण में यहाँ बहुत तेजी देखी गई है। चीन में अब तक 80 करोड़ डोज वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं और 2021 के अंत तक 80% आबादी को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है। देश में अब कोरोना संक्रमण के कुल मिलाकर 300 मामले भी नहीं हैं। केंद्र सरकार ने वाहनों के पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी पीयूसी यानी प्रदूषण प्रमाण पत्र को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक अब देश में सभी वाहनों के लिए एक समान प्रदूषण प्रमाण पत्र होगा। इन सभी प्रदूषण प्रमाण पत्रों का डाटा नेशनल रजिस्टर से लिंक होगा। इसके अलावा मंत्रालय ने ज्यादा प्रदूषण होने पर अमान्य पर्ची देने की भी पहली बार व्यवस्था की है। सोने चांदी की कीमतों में लगातार तीसरे दिन बड़ी गिरावट देखी गई। सोना 918 रुपए सस्ता होकर 47,611 पर आ गया, तो वहीं चांदी की बात करें तो 1311 रुपए घटकर 17,079 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। केंद्र सरकार ने एक बार फिर वाहनों से जुड़े कागजातों की वैधता अवधि को बढ़ा दिया है। देश में कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अब ड्राइविंग लाइसेंस यानी डीएल, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी और वाहनों के परमिट और फिटनेस 30 सितंबर 2021 तक मान्य रहेंगे। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 178 पॉइंट गिरकर 52,323 पर रहा, तो वहीं निफ्टी की बात करें तो 87 पॉइंट टूटकर 15,700 के नीचे आ गई। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी DSSB ने ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी TGT के करीब 5,000 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 4 जून से शुरू हो चुकी है। इच्छुक कैंडिडेट्स 3 जुलाई तक ऑफिशियल वेबसाइट dssb.delhi.gov.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए कुल 5,807 रिक्तियों को भरा जाएगा। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स के पास 45% अंकों के साथ संबंधित विषय, ग्रेजुएशन या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए।